अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर जश्न बहारा की 8 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने रिबन काट कर फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। DC अली अनान कमर, ADC जी फैसल सुल्तान, ADC हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान मौजूद। तालिबात की जानिब से आरिफाना कलाम पर सूफी रक्स पेश किया गया। शहरियों की कसीर तादाद जश्न बहारा फेस्टिवल देखने के लिए जिना बाग में पहुंची। तलबा और तालिबात की जानिब से रंगारंग परफॉर्मेंसेस भी पेश की गए। आपको यहां पर बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर जश्न बहारा की 8 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने रिबन काट कर फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। DC अली अनान कमर, ADC जी फैसल सुल्तान, ADC हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान मौजूद थे। तालिबात की जानिब से आरिफाना कलाम पर सूफी रक्स भी पेश किया गया। शहरियों की कसीर तादाद जश्न बहारा फेस्टिवल देखने के लिए जिना बाग में पहुंची। तलबा और तालिबात की जानिब से रंगारंग परफॉर्मेंसेस भी पेश की गए। और यहाँ आपको बताएं, बहार रंगों और खुशियों का मौसम। झूलती पींगे, पंजाबी मुटियार, चरखा काटती खातून, पानी पर तैरते मुख्तलिफ मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे से मुल्हका किनाल जश्न बहारा के रंगों में रंग गए। मौसम बहार की आमद, जश्न बहारा की खुशियाँ। शहर की अहम तरीन शाहरा एक्सप्रेस वे से मुल्हका नहर मुख्तलिफ मॉडल्स और रंग बिरंगी पत्तियों से सजा दी गई। मुख्तलिफ चीजों की तर्जुमानी करते मॉडल्स नहर की खूबसूरती को चार चांद लगाते दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं मौसम बहार का इस्तकबाल इसी अंदाज में होना चाहिए। साफ सुथरा माहौल और रंग बिरंगे मॉडल्स बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि रात को अपनी फैमिलीज के साथ नहर का विजिट करेंगे। माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छा सजाया है, तो देख के खुशी होती है। रात को भी हम प्लेस पे बच्चों को भी लेके आए थे, काफी लाइटिंग भी इन्होंने की है। पंजाबी की सकाफत जो है वो दिखाई गई है इसमें। रात को ये बहुत ज्यादा खूबसूरत मंजर लगता है। बच्चे बड़े सभी लोग यहाँ पे आके ना एंजॉय करते हैं। दरख्तों के साए में नहर की सतह पर तैरते हल चलाते बैल, शहर का तारीखी वर्सा, भंगड़ा डालती पंजाबी मुटियारें, चाटी की लस्सी बनाती खातून, चरखा काटती बीबी, चारपाई पर बैठे बुजुर्ग के मॉडल्स शहरियों की तवज्जो अपनी जानी मबजूल करवाते नजर आते हैं। इंतजामात की तारीफ करते हुए शहरी का कहना था कि जिले इंतजामिया ने तफरीह की फराहमी के लिए बहुत उम्दा काविश की है। हमारे आने वाले जो बच्चे नस्लें उन्हें पता चलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो एज अ मॉडल यहाँ पे पेश की गई हैं, और ये ऑल क्रेडिट जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। जिले इंतजामिया ने नहर को शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीह गाह में तब्दील कर दिया है। जश्न बहारा के मौका पर पंजाब की सकाफत को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में शहरियों के लिए पेश किया जा रहा है, जिससे नहर की खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। बाग़-ए-जनाब फैसलाबाद में जश्न बहारा की तकरीबात, तालिबात और इसातिज़ा अपने स्टॉल्स को लेकर पुरजोश। जश्न बहारा फेस्टिवल के पहले रोज बाग़-ए-जनाब में शहरियों का रश लग गया। बहार के रंग देखकर मुरझाए चेहरे खिल उठे। जश्न बहारा की तकरीबात के पहले रोज बाग़-ए-जनाब की रौनकें बहाल हो गईं। तलबात और उस्तादा अपने स्टॉल्स को लेकर पुरजोश दिखाई दिए। उस्तादा कहते हैं कि तलबात की काविशें रंग ले आईं। इनके काम को देखकर बहुत खुशी हो रही है। इनका कहना था कि शहरी जब आकर तारीफ करते हैं तो हमारी मेहनत का सिला वसूल हो जाता है। ये प्रोजेक्ट्स थे बच्चों के, जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी है और बच्चों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ड्रेसेस हैं, पेंटिंग्स हैं और रनर्स हैं कुछ इस तरह, तो वो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। ये हमारे अपने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, दैट्स वाई कि हम लोग मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस से दिखा रहे हैं। हमें पता है ये टोटली हैंडमेड काम हुआ हुआ है, इसमें कोई भी मतलब फॉल्ट नहीं है। इस वजह से तलबा कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, फख्र महसूस हो रहा है। हमारा काम इस काबिल था कि हमारे उस्तादा ने डिस्प्ले पे लगाया। जब कोई काम को सहराता है तो खुशी होती है। बहुत अच्छी जा रही है, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। तो कैसी कहाँ तक तैयारी पहुंची, क्या तक? बस ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा बहुत फाइनल टचअप रह गया हमारा। विजिटर्स कहते हैं कि स्टॉल्स देखकर खुशी हुई। जश्न बहारा की हुकूमती काविश फैमिलीज के लिए सैर व तफरीह का सबब बनी है। बहुत अच्छे स्टॉल्स है और जो है बहुत अच्छा हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आई थिंक ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, सारे स्टॉल का विजिट किया। अभी राश तो नहीं इतना पड़ा लेकिन एंजॉय किया है। नई चीज़ें देखने को मिली हैं। ये एग्रीकल्चर के बारे में है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, हैंडी क्राफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैंड से बनी हुई, और ये एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा स्टॉल्स हैं। शहरी कहते हैं कि तफरीह के लिए हुकूमत आइंदा भी ऐसी मस्बत सरगर्मियों का इनेकाद करवाती रहे। कैमरामैन खिरदा लियाकत के साथ सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसलाबाद में जश्न बहारा तकरीबात का सिलसिला जारी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में कल्चर डे का इनेकाद किया गया। तालिबात ने पंजाबी कल्चर की अक्कासी करते हुए कॉलेज सजा दिया। हुक्का, चरखा, चाटी की लस्सी, कुएं के मनाजिर समेत कल्चरल परफॉर्मेंसेस पेश की। पंजाब हुकूमत की तरफ से जश्न बहारा भरपूर अंदाज से मनाने के अहकामात पर गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में कल्चर डे मनाया गया। उसातिज़ा और तालिबात ने कॉलेज को पंजाबी कल्चर की भरपूर अक्कासी करते हुए सजाया। कल्चर डे के मौका पर देहाती मंजर कशी करते हुए घर और डेरे का माहौल पेश किया गया, जिसमें बुजुर्ग चारपाई पर बैठे हुक्का पीते नजर आए तो कहीं पंजाबी कुड़ियां चरखा चलाती, चाटी में लस्सी बनाती और साग काटती नजर आईं। इसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे पहले कैसे बैठते थे बुजुर्ग और कैसे हुक्का पीते थे बाजारों में, वो दिखाया गया है। और हम पंजाबी पढ़ते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम पंजाबी को ज्यादा भूलें ना और इस कल्चर को अपनाएं। तालिबात को कुएं से पानी निकालने समेत दही मनाजिर देखने का मौका मिला। तालिबात ने हीर रांझा समेत कल्चर परफॉर्मेंसेस भी पेश की। प्रिंसिपल डॉक्टर नहीद कादिर का कहना था कि नौजवान नस्ल को अपनी तहजीब और सकाफत से जोड़े रखने के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बहुत जरूरी है। कल्चर डे में तालिबात की बड़ी तादाद ने रवायती मलबूसात और ज्वेलरी पहनकर शिरकत की। तमाम शुरका कल्चर डे से खूब महजूज हुए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विमेन जंग में जश्न बहारा के सिलसिले स्किल मुकाबले। तालिबात सज धज के जश्न मनाने पहुंच गए। हाथों से बनी अशिया भी डिस्प्ले में रखी गई हैं। ये फन पारे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जंग की तालिबात के, जिनको जश्न बहारा के सिलसिला में मुनाकिद मुकाबलों में रखा गया है। वीटीआई अहमदपुर सियाल ने भी मुकाबलों में हिस्सा लिया। डायरेक्टर टैप्टा जंग इंजीनियर उमर शहजाद ने खसूसी दिलचस्पी का इजहार करते हुए तालिबात के काम को सराहा। इन नुमाइश का मकसद तो ये होता है कि हम जनरल पब्लिक को ये बता सकें कि हमारे इदारों में बच्चियों को कौन सा हुनर सिखाया जाता है और यहाँ से पास आउट होने के बाद वो इन जो है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करके अर्निंग कर सकती हैं। जिला भर के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आई तालिबात सज धज कर मुकाबलों में शरीक हुई और अपने हाथों से बनी अशिया को डिस्प्ले में रखा। प्रिंसिपल इदारा समीना रहमान, चीफ इंस्ट्रक्टर सादिया बातुल और प्लेसमेंट ऑफिसर मलिक अब्दुल रहीम ने इवेंट का दौरा किया। मलिक अब्दुल रहीम ने तालिबात के काम के बारे ब्रीफ किया। मेन फोकस जो था वो हमारी टेक्सटाइल डिजाइनिंग है। ठीक है, हमने अपने मतलब कि मार्केट से हम लोग कोई भी किसी किस्म का भी कपड़ा, उस पर हम लोगों ने सीखा कि हमें उस पर एक चीज़ को तरीके से उतारा कैसे जाता है। लाइक दिस कि जैसे ये हमारा दुपट्टे पे पेंट था, मतलब कि यहाँ पे उनका प्रिंट था, हमने उसको सेम वैसा ही अपनी शर्ट पे लेकर आए, हमने सेम वैसा कॉपी किया। जो ये हमारी एग्जीबिशन है ये ओवरऑल है, इसमें ब्यूटिशियन, टेलरिंग, स्टिचिंग हर चीज़ इसमें आ रही है, नीटिंग हर चीज़ को डिस्प्ले किया गया। ये हमारे जो हैं डीजीएम साहब आमिर अजीज़ साहब, उनका एक व्यू है, एम है कि हम अपने बच्चों को काम करवाएं और उनकी प्लेसमेंट करवाएं, उन्हें वर्क उनकी इतनी स्किल्स हों कि वो बेरोजगार ना रहें, घर बैठ के अर्निंग करें। और जश्न बहारा के सिलसिला में मुनक्किद मुकाबला तालिबात की मुस्बत तफरीह का बाइस है। इस तरह की मुस्बत सरगर्मियां सेहतमंद तफरीह फराहम करती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। यहाँ बात करें शरह सूद में 3% का भारी इजाफा, महंगाई का तनासुब 27 से 29% तक जाने का इम्कानात। ताजिर बरादरी ने हालिया महंगाई की लहर और फिर शरह सूद बढ़ाने पर शदीद परेशानी का इजहार किया है। महंगाई के तूफान का सरकारी ऐलान, स्टेट बैंक ने शरह सूद 17% से बढ़ाकर 20% कर दी। महंगाई का तनासुब 27 से 29% तक रहने के इम्कानात जाहिर होने लगे। ताजर फट पड़े, कारोबार को दरपेश शदीद खतरात का इजहार कर दिया। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद अब्बास हैदर शेख कहते हैं, शरह सूद बढ़ने से मार्केटों से सरमायाकारी निकल कर बैंकों में जाएगी, जिससे कारोबार बंद हो जाएंगे। इंडस्ट्री का पहिया रोकने से बेरोजगारी का नया तूफान आएगा। हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। ये बढ़ाकर 20% कर दी है, तो मैं तो कहता हूँ इन्होंने यहाँ पर कारोबार ख़त्म कर देना है, लोगों ने बैंकों में पैसे डाल देने हैं। देखिए मार्केट में पैसा आएगा तो काम होगा, वरना यहाँ से अगर पैसा चले जाएगा तो दुकानदार तो फारिग हो जाएंगे। ताजरों ने हुकूमत से शरह सूद बढ़ाने का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार, छोटी लूम के बाद शटरलेस लूम स्क्रैप में बिकने के लिए आ गए, जिससे 190 रुपए वाला लोहा 160 रुपए किलो हो गया। लूम्स मालिकान कहते हैं 12 लाख से ज्यादा मालियत की लूम 1.5 लाख में बेच रहे हैं।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री कबाड़ में तब्दील होने लगी। छोटी लूम्स के बाद ऑटो लूम्स यानी बड़ी लूम्स भी स्क्रैप में फरोख्त होने लगी। गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाका में कुछ साल कबल लगने वाली नई लूम्स भी बिकने के लिए आ गईं, जिससे लोहे के भाव भी गिर गए। मालिकान कहते हैं ऑटो शटल लेस लूम्स को एक्सपोर्टर सेक्टर की मशीन कहा जाता है, जो स्क्रैप हो रही है। बरामदी सेक्टर की इंडस्ट्री लोहे में बिकने से इंडस्ट्री का बहरान शदीद हो गया है। सारी जमा पूंजी लगाकर इंडस्ट्री लगाई और अब अपने हाथों से स्क्रैप में बेचने पर दिल दुखता है। 135 इंच की जो शटलेस लूम है वो आपने पिछले चौक में भी देखी, ये 85 इंच की लूम है 12 लाख रुपए की नई लूम, जो पुरानी लूम है स्विस टेक्नोलॉजी की लूम, ये बिक रही है आपको बताया 1.5 लाख रुपए की। तो ये क़यामत सुगरा है, इसको क़यामत बोलते हैं। जो आगे क़यामत आनी है वो तो क़यामत हमने नहीं देखी। मालिकान कहते हैं हुकूमती फैसले पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कबाड़ में तब्दील कर देंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब जंग में खाद डीलर्स और इंतजामिया के माबैन डेडलॉक बरकरार। खाद की तरसील मुतवातिर 10वें रोज भी बंद रही। काश्तकार तंजीमों ने सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एहतजाज की धमकी दे दी। जंग में खाद डीलर्स और इंतजामिया में मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर खाद की तरसील 10वें रोज भी बंद रही। काश्तकार तंजीमों ने सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सदर किसान बोर्ड हाकिम खान सियाल का कहना था कि खाद की अदम दस्तयाबी से फसलों की काश्त और पैदावार का अमल मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया है। इंतजामिया काश्तकारों की फलाह के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही। अब जो हमें फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम है कि 11वां-12वां रोज़ हो चुका है कि फर्टिलाइज़र के डीलर हजरात ने हड़ताल की हुई है। ये किसानों की फसलात को नुकसान हो रहा है। अब मक्की काश्त हो रही है, उसमें यूरिया, DAP और बाकी खादों की ज़रूरत है। सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नौल का कहना था कि अगर इंतजामिया ने पीर तक मामलात हल न किए तो किसान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देंगे। हम किसानों ने यह तय कर लिया है कि अगर हमारे साथ इंतजामिया और खाद डीलर तामुन नहीं करते, अपनी हड़ताल को ख़त्म नहीं करते, तो हम भी सड़कों पर आने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह हम आकर इंतजामिया को भी बताएंगे कि हम किसान कितने मजबूर हैं। काश्तकारों ने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खाद डीलर्स की हड़ताल खत्म करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, CT41 जंग। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के तामीराती काम इल्तवा का शिकार। सिक्योरिटी चेक पोस्ट और रेस्ट हाउस की तामीर के लिए 2 करोड़ 83 लाख के फंड जारी होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स ने मजीद 5 माह का वक्त मांग लिया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तामीराती काम इल्तवा का शिकार। तालीमी बोर्ड की सिक्योरिटी चेक पोस्ट मुकम्मल न की गई। स्कीम के लिए 2 करोड़ 82 लाख मुख्तस हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने स्कीम की तकमील के लिए मजीद 5 माह का वक्त मांग लिया, जबकि इस मंसूबे पर 10 माह में काम मुकम्मल किया जाना था। गोजरा में मूंगी रोड और शोको की बहाली का मंसूबा म्यूनिसिपल अमले ने 15 करोड़ से ज्यादा का तखमीना लागत कमिश्नर फैसलाबाद को इरसाल कर दिया। PC1 भी मंजूर करने की इस्तदा कर दी गई। कमिश्नर की मंजूरी के बाद स्कीमों पर काम शुरू किया जाएगा। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल में जुडिशल अफसरान की रिहाइश गाहों की मुरम्मत के लिए खुसूसी फंड्स जारी। रिहाइश गाहों की मुरम्मत पर 91 लाख रुपए से ज्यादा लागत आएगी। प्रोजेक्ट पर काम रवा माली साल के दौरान ही शुरू किया जाएगा। खस्ताहाल रिहाइश गाहों के बायस मुकीम जुडिशल अफसरान को शदीद मुश्किलात का सामना था। महकमा बिल्डिंग ने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट की निगरानी चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स और कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर और AC जंग काम की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में मरीजों को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी। डिजिटल एक्सरे के लिए एक और CR सिस्टम लगा दिया गया। कम वक्त में मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट की सहूलत मुयस्सर होगी। DHQ जंग में मरीजों की सहूलियात के लिए डिजिटल एक्सरे के लिए एक और CR सिस्टम लगा दिया गया। इस मौका पर MS डॉक्टर इर्तजा शाह का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मरीजों को मुफ्त सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे की सहूलत को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। हमारे पास जो CR सिस्टम के अलावा एक कन्वेंशनल एक्सरे था, उस पर ज़ाहिर है फिक्सेशन और डेवलपिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो एक अनदर जो है वो CR सिस्टम हमने लॉन्च किया है ताकि पेशेंट्स का वक्त भी बचे और जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा बेहतर आए। निगरान हुकूमत की जानिब से पंजाब भर के अस्पतालों की हालत को बेहतर करने के लिए तमाम तर वसाइल ब्रुए कार लाए जा रहे हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। और यहाँ आपको बताते चलें कि डिवीजन भर में पहली डिजिटल मर्दम खाना शुमारी जारी।
तमाम अहम इमारतों और तंसीबात की जियो टैगिंग की जा रही है। शहरी भी मोबाइल और कंप्यूटर पर प्रिंट इंटरनेट के जरिए अपनी और खानदान की तफसीलात दर्ज कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी आज मरदमशुमारी का चौथा रोज अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में खानी शुमारी का अमल कर रहे हैं। फैजाबाद, कनक बस्ती, ईदगाह रोड और दीगर इलाकों में खानी शुमारी की गई है। डिवीजन भर की तरह जंग में भी पहली डिजिटल जबकि मजमूई तौर पर 7वीं मरदमशुमारी का चौथा रोज है। पहले 3 रोज में बाकी रह जाने वाले घरों की खाना शुमारी आज की गई। पहले फेज में मुंतखब शुदा इलाके में मौजूद घर और घरों में मौजूद खानदानों की तादाद का इंतराज जारी है। इस मरहले में घर के सरबराह का नाम, राबिता नंबर और घर में जारी मुआशी सरगर्मी का भी इंतराज किया जा रहा है। क्वाइफ आज मुकम्मल करने के बाद मरदमशुमारी दूसरे मरहले में दाखिल होगी। टोबा टेक सिंह में तकरीबन 2 लाख घरों की खाना शुमारी कर ली गई। जिला में महकमा तालीम के 2000 से जायद असातिज़ा मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पहले मरहले में 90% घरों की खाना शुमारी मुकम्मल कर ली गई है। अलावा अजीज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह अदनान अरशाद और DPO आरिफ शहबाज खान की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़ाहा शाकिर, कर्नल राशिद सुबहानी, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर समेत मुतल्लिक अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद का कहना था कि मरदमशुमारी के एहलकारान कौमी फरीजे के लिए हर दरवाजे तक जाएंगे। DPO आरिफ शहबाज खान का कहना था कि मरदमशुमारी अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक मरदमशुमारी मुहिम के दौरान टीम्स के साथ शहरियों का भरपूर ताउन काबिल सत्ताइश है। उन्होंने अवामुन नास से अपील की है कि वो अपनी दुरुस्त मालूमात के इंतराज के लिए अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें। मरदमशुमारी के बायस सरकारी स्कूलों में इसातिज़ा की कमी का मामला। महकमा तालीम ने आर्जी तौर पर असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए GC विमेन यूनिवर्सिटी से मदद हासिल कर ली है। मरदमशुमारी के बायस सरकारी स्कूलों में सातिज़ा की कमी। महकमा तालीम फैसलाबाद ने आर्जी तौर पर सातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए प्लान बना लिया। वुमेन यूनिवर्सिटी से शोबा तालीम की एजुकेशन में ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री की 121 साल बाद 1 माह के लिए सरकारी स्कूल टीचर की जिम्मेदारियां निभाएंगी। स्टूडेंट्स होते हैं जो BEd की और MEd की अपना क्लासेस ले रहे होते हैं, उनकी 1 मंथ टीचिंग प्रैक्टिस होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि जी मैं 121 उनके जो बच्चे हैं उनको अपना क्लासरूम दूं ताकि वो 1 महीने की टीचिंग प्रैक्टिस कर लें। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान कहते हैं कि मरदमशुमारी की ड्यूटी की वजह से अक्सर स्कूल्स में सातिज़ा की कमी हो गई थी, लेकिन इस मसले को दूर करने के लिए टीचिंग प्रैक्टिस के लिए पढ़ी लिखी तालिबात की खिदमत ले रहे हैं। 4 स्कूल जो है उनमें 121 उनके जो तालिब इल्म हैं, वो कहने को तो तालिब इल्म है लेकिन एक्चुअली वो टीचर्स ही हैं। वो 121 टीचर हमें ज्वाइन कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये गैप जो है बहुत हद तक ना सही लेकिन किसी हद तक ये ब्रिज हो जाए। टीचिंग प्रैक्टिस करने वाली तालिबात को महकमा तालीम 1 माह की खिदमत के एवज सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, सालार वाला में सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी शाहिद बाजवा के डेरे पर तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। रहनुमा PTI अफजल साही ने भी शिरकत की। चक जुमरा के इलाका सालारवाला की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी शाहिद बाजवा के डेरे पर PTI की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। रहनुमा PTI और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल साही ने खसूसी शिरकत की। अफजल साही ने कहा कि चक जुमरा में साही खानदान ने मिसाली तरक्याती काम किए हैं। मोटरवे मैनू नहीं किसे कही कि मोटरवे बननी चाहिए, जी पूरी तहसील चो गुजर के गई। एक्सप्रेस वे किसी ने नहीं किया, इंडस्ट्री स्टेट किसी नहीं की, कॉलेज किसी नहीं कहे, बल्कि पूरे हल्के ने तो गैस भी नहीं सी कही, लेकिन पूरे कौमी हल्के अल्हम्दुलिल्लाह अज गैस मौजूद है। इस रवायत नू कायम रखदे होया तुहाडी खिदमत इंशाअल्लाह करते रहांगे। चौधरी शाहिद बाजवा ने कॉर्नर मीटिंग में आने वाले अहले हल्का का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि हमारे इलाका से अफजल साही ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। हम तमाम दोस्त अली अफजल साही और मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साही को कामयाब करवाएंगे। तो 40 साल तो इस सियासत च रहे साही साहब, और 40 साल दे विच कोई किसी नू कहण दी भी जरूरत नहीं पई। उन्हां इस हल्के नू, चक झुमरे नू, सलार वाले नू, पूरे हल्के नू एक मिसाली हल्का बना दिया गया। कॉर्नर मीटिंग में अहले हल्का से शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साही और अली अफजल को इलेक्शन में कामयाब करवाने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद।
अलहाइट स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी कैंपस फैसलाबाद में सालाना तकरीब का इनेकाद। तकरीब की सदारत अलाइट स्कूल के डायरेक्टर तारिक भट्ट ने की। वाइट रोज स्कूल के डायरेक्टर जाहिद भट्ट और मौलाना यूसुफ जमील बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। अलाइट स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी कैंपस फैसलाबाद में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत अलाइट स्कूल के डायरेक्टर तारिक भट्ट ने की। डायरेक्टर तारिक भट्ट का कहना था, तालिबात की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना साहब का कि ये हमारे प्रोग्राम पे आए और रौनक बख्शी हमें। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबने देखा। सालाना तकरीब में FM 101 के होस्ट यासिर मलंगी ने भी खसूसी शिरकत की। तालिबात के इस मौका पर शानदार टैबलोस और मिली नगमे पेश किए गए, जिन्हें हाजिरीन ने खूब सराहा। मौलाना यूसुफ जमील ने कहा, स्कूल की सालाना तकरीब में आकर अपने बचपन की याद आ गई है। ये बच्चे ही हमारा सरमाया है, ये हमारी नर्सरी है। ऐसी जगहों पे आके बिल्कुल बचपन भी याद आता है और बहुत खुशी होती है और बहुत उम्मीद लगती है कि इंशाल्लाह इस मुल्क का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कि ऐसी नन्ही जो नर्सरी है तैयार हो रही है और इंशाल्लाह आने वाले कल में ये इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जब रिवार्ड किया जाता है तो वो एक फ्यूल के तौर पर होता है, और जो बच्चे नहीं ले सकते होते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं शो कर रहे होते हैं, जब वो ऐसी तकरीबात देखते हैं और अपने पेरेंट्स को स्टेज पर देखते हैं और ट्रॉफीज़ और मेडल्स देखते हैं, तो वो उससे हौसला लेते हैं और अगले साल वो भी मेहनत करते हैं। अलाइट स्कूल में बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना साहब का, डॉक्टर जाहिद भट्ट साहब का, तारिक भट्ट साहब का और अपनी हेड ऑफिस टीम का, कि इन्होंने यहाँ पर शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की और हमें हमेशा इनकी रहनुमाई की हर वक्त ज़रूरत है। डायरेक्टर वाइट रोज स्कूल जाहिद भट्ट का कहना था, तालिबात की साल भर की मेहनत के बाद सालाना तकरीब का एहतमाम किया जाता है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने मुख्तलिफ क्लासेस में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए। सालाना तकरीब जैसी तकरीबात होनी चाहिए ताकि तलबा आइंदा साल भी दिल लगा कर पढ़ें और पोजीशन हासिल करने की ख्वाहिश रखें। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ फिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर चिन्यूट में इस्लामिया स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल नाइला इफ्तिखार ने की। चिन्यूट इस्लामिया स्कूल फैसलाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल नाइला इफ्तिखार ने की। चेयरमैन सदाकत लिमिटेड मियां मुख्तार अहमद, जनरल सेक्रेटरी मियां शफीक अहमद और सदर मियां कमर सिद्दीक ने भी शिरकत की। तालिबात ने तकरीब में हम्द, नात, टैबलोस और तकारीर पेश करके हाजिरीन से खूब दाद समेटी। वेलकम इवेंट था, आज मैंने की है। हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स की स्किल्स को पॉलिश करने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर्स एज वेल। स्टूडेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है और जो चिन्यूट इस्लामिया वो अपने एनुअल रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने पूरे साल के अंदर अचीव किया। मेरी डेक्लेमेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था जो भी मैंने सक्सेसफुली वहाँ जाके किया है, और मैं अपने प्रिंसिपल के लिए बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इस मौका पर आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली तालिबात में इसनाद और शील्ड्स तकसीम किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर सादिया नौरीन का कहना था, सालाना तकरीब में तालिबात की हौसला अफजाई की जाती है और साल भर की कारकर्दगी से नवाजा जाता है। हिफ्ज करने वाली तालिबात को क्राउन्स पहनाए गए। चिन्यूट इस्लामिया स्कूल शोबा तालीम और तरबियत के फरोग के लिए एहसन अंदाज से मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा है। सालाना तकरीबात का एहतमाम होना चाहिए ताकि आने वाले साल भी तलबा दिल लगा कर पढ़ सके। कैमरामैन वहीद के साथ फिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। उसामा बिन जैद हाई स्कूल फैसलाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका, ट्रेयर ज़रई यूनिवर्सिटी उमर सईद कादरी, अजहर इकबाल, डायरेक्टर उसामा बिन जैद स्कूल मुनीर अशरफ, फैसल यूनुस और दीगर मेहमानों ने तलबा में इनामात तकसीम किए। उसामा बिन जैद हाई स्कूल फैसलाबाद ने सालाना तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया, जिसमें चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका, डायरेक्टर अजहर इकबाल और ट्रेयर ज़रई यूनिवर्सिटी उमर सईद कादरी ने खुसूसी शिरकत की और पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ रहा है और मैं उसको देखता हूँ कि उसकी तालीम और तरबियत के हवाले से और उसकी हौसला अफजाई के हवाले से और उनकी ग्रूमिंग के हवाले से ये दिन रात कोशिश करती हैं, फीडबैक लेती हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग करती हैं और नए जो एवेन्यूज़ हैं उनको आगे लाते हैं। बच्चों को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, बच्चों में एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट होता है। जब आप स्टेज पे किसी बच्चे को बुलाते हैं तो वो जो ऑनर फील कर रहा होता है तो उसके लिए तो वो ऑनर है, लेकिन बाकी जो बच्चे देख रहे होते हैं उनके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा होती है। डायरेक्टर उसामा बिन जैद स्कूल मुनीर अशरफ और फैसल यूनुस का कहना था कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात बहुत जरूरी हैं ताकि इनमें खुद एतमादी पैदा हो। जो स्पेसिफिक स्किल्स है उसमें परफॉर्म करते हैं, जैसे स्पीचेस, डिबेट, स्पोर्ट्स, तो ये आज का दिन इसलिए अहम होता है कि आज
हम बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, उनको प्राइजेस देते हैं। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप अपने बच्चों की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर दें। अगर उनमें कोई कमी है, कोई चीज़ें हैं, उसको आप इग्नोर करें, उनको सिर्फ उनके जो अच्छे टास्क हैं उसी को देखें। तलबा ने इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया और मेहनत जारी रखने का इज़्म जाहिर किया। ये मैंने इकबालियात में कंपटीशन था, उसमें हिस्सा लिया था, उसमें फर्स्ट पोजीशन ली। मेरी इस दफ़ा सेकंड पोजीशन आई और हमारे स्कूल में ये हर साल की तरह इस दफ़ा तकरीब हो रही है, तो मैं ये इस दफ़ा सेकंड आई, लेकिन मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा मेहनत करूँगा, अगले साल फर्स्ट पोजीशन लेके आऊँगा। तकरीब में उसातिज़ा, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें सिटी 41।